हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 4 और 5 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्यपत्रक 32 को हल करेंगे। इससे पहले 31 तक हल कर चुके हैं, गतिविधि भी हल कर चुके हैं। इसके अलावा प्रारंभिक मूल्यांकन था उसको भी हल कर चुके हैं। अब इस वीडियो में अपन कार्यपत्रक 32 को हल करेंगे। इस कार्यपत्रक के अंतर्गत अपने को कुछ वस्तुएँ दी गई हैं, उनसे द्विआयामी आकृतियाँ बनानी हैं। द्विआयामी आकृतियाँ बनानी, द्विआयामी आकृतियाँ वे होती हैं जिनमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, अर्थात लंबाई चौड़ाई में दिखने वाली, सामने से दिखने वाली आकृतियाँ वो द्विआयामी आकृतियाँ कहलाती हैं। कह सकते हैं 3D नहीं दिखे, 3 डायमेंशन वाली में नहीं दिखे, 2 डायमेंशन में दिखे, 2D जिसको बोलते हैं। तो द्विआयामी हिंदी में बोल दीजिए आप इनको। तो द्विआयामी आकृतियाँ बनानी है इन तस्वीरों को देख करके। पहला है, इसमें ये पुस्तक का चित्र दिखाई दे रहा है। तो पुस्तक 4 किनारों की है ये इस प्रकार से। तो ये पुस्तक का हो गया। तो कितनी उसमें भुजाएं हैं, कितनी हैं? तो इसमें 4 भुजाएं हैं। ये तो ये आकृति बना दी इसमें 4 भुजाओं वाली। फिर अब इसमें प्रश्न आगे दे रखा है कि शीर्ष से, जिसे अपन कोणे भी कहते हैं, तो इसके कोणे कितने बने हैं? तो कोणा 1 बन गया, कोणा ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो नीचे लिख दिया 4 कोणे हो गए। फिर अगला है इसमें किनारे, किनारों का दूसरा नाम भुजा भी है, भुजा भी कह सकते हैं, किनारे भी कह दीजिए। तो किनारे कितने हैं? जैसे ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इस प्रकार से कितने किनारे हो गए? 4 किनारे हो गए। तो 4 लिख दिए। विकर्ण, आसन कोणों को छोड़ कर के सम्मुख कोण को मिलाने वाला जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। जैसे ये कोण हो गया यहाँ से, तो इसको ये मिलाने वाली रेखा ये विकर्ण कहलाती है। इसी प्रकार से इसको मिलाने वाली रेखा ये विकर्ण कहलाएगी। तो ये इसमें कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण हो गए। तो ये 2 विकर्ण हो गए। इसी प्रकार से नीचे वाली जो आकृति दिख रही है उसमें भी सेम ऐसा ही दिख रहा है। अगर सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। सामने से देखते हैं तो ये 4 कोण की दिखाई देगी अपने को। 2D में देखना है इसको, तो 2D वाली आकृति बना दी अपने। 3D नहीं बनानी है क्योंकि अपने को बताया गया है कि द्विआयामी आकृति ही बनानी है। तो इसमें भी 4 किनारों वाली बननी है। तो ये क्या है? शीर्ष कोणे कितने हो गए? 4, किनारे कितने हो गए? भुजा कितनी हो गई? 4, और विकर्ण वही 2 विकर्ण बनेंगे। इस प्रकार से विकर्ण बनेंगे। तो 2 विकर्ण हो गए। इसके बाद में जो ये बेलन की आकृति दिख रही है ये भी लंबी ऐसे ही दिखती है, दिखने में इस प्रकार से दिख रही है। तो ये यहाँ पे बना दी। इसमें भी यही 4 किनारे हैं, 4 कोने हैं और 2 विकर्ण होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो ये समोसे की सी आकृति दिख रही है, वस्तु दिख रही है, ये 3 किनारों से बनी है या 3 भुजाओं से बनी है। तो इस प्रकार से बना दिया अपन ने ये 2D में 3 भुजाएं। अब इसमें पूछेंगे, अपन ने लिख गलत दिया है, इसमें 3 भुजाएं हैं। पूछेंगे कि भुजाएं किनारे कितने हैं, कितने किनारे हैं इसमें? 3। और इसके बाद में ऊपर है कोणे कितने हैं, तो कोणे और भुजाएं कितनी हैं? तो ये देख लीजिए कोणे कितने हो गए? 1 2 3 कोणे हो गए। भुजाएं कितनी? 3 है, 1 2 और 3 भुजाएं हो गई, तो 3। फिर आगे है विकर्ण कितने हैं, तो इसके विकर्ण नहीं है, तो विकर्ण इसमें शून्य आ गया। इसके बाद में आगे है ये 1 रुपये का सिक्का जो दिखाई दे रहा है ये किस आकार का दिखता है? तो ये गोल आकृति में दिख रहा है इसमें, और गोल आकृति जो गणित में होती है उसको वर्त बोलते हैं। तो ये वर्त के आकार का दिखाई दे रहा है। और वर्त के आकार में आपको पूछे कि कोणे कितने हैं, तो कोणे शून्य हैं। भुजाएं कितनी हैं या किनारे कितने हैं, तो किनारे भी शून्य हैं। और विकर्ण कितने हैं, तो विकर्ण भी शून्य हैं। तो इस प्रकार से ये वर्कशीट अपने को कंप्लीट हो गई। और ये 2D या द्विआयामी आकृतियाँ इनको कह सकते हैं, द्विआयामी आकृतियाँ हैं। इसी वर्कशीट में जॉइंट में ही आगे वर्कशीट नंबर 33 को भी जोड़ लेते हैं। वर्कशीट नंबर 33 में क्या है? द्विआयामी आकृतियों के गुण को समझ सकेंगे विद्यार्थी। इसमें किनारे, कोणे व विकर्ण को समझ सकेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कागज को मोड़ने पर दी गई आकृति में बनने वाली विकर्णों को देखकर नीचे सारणी पूरी करनी है। कौन कौन सी विकर्ण बन रही है? अभी एक वर्गाकार कागज है, इसको इस प्रकार से मोड़ते हैं मोड़ते हैं तो ये रेखा बनती है इस प्रकार से। और अगर इधर से मोड़ेंगे तो ये रेखा बनेगी इस प्रकार से। तो कितने विकर्ण बन गए? 2 विकर्ण बन गए। अब इसको मिलाएंगे तो इसके सम्मुख कोण इस प्रकार से नहीं मुड़ सकता, तो इसको मोड़ा ही नहीं गया है। ये षटभुज है, 1 2 3 4 5 6 भुजा होने के कारण इसको षटभुज कहते हैं या 6 भुजाएं हैं।
तो इन सबको देख देख के अपन इनको सवालों के जवाब देंगे। नीचे कुछ सवाल है, ये वाला है ए वाला चित्र है, तो नीचे ए वाली लाइन में देखना है, ये इसमें जवाब देना है। अब इस चित्र को देखिए आप और जवाब दीजिए। ये बोल रहा है किनारे कितने हैं, तो किनारे गिन सकते हैं। ये तो एक तो ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 किनारे हैं। अगला पूछ रहा है कोने कितने हैं, तो कोने में एक कोना ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, तो 4 कोने हो गए। विकर्ण कितने हैं, तो एक इधर से 20 वाला और एक इधर से हो गया, तो 2 विकर्ण हो गए। ये ए वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में दूसरे नंबर की जो आकृति है बी ऑप्शन वाली, ये वाली, तो बी है। इसमें बोल रहा है ये त्रिभुज की आकृति जो दिखाई दे रही है, इसमें पहला ऑप्शन है किनारों का, तो किनारे कितने हैं, 3 इसमें लिखे हुए हैं। इसके बाद में कोणे कितने होंगे, तो कोणे भी 3 ही होंगे। जैसे एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3, तो 3 कोणे हो गए। इसके बाद में विकर्ण इसमें है नहीं, तो विकर्ण इसमें 0 लिख दिया। फिर क्वेश्चन इसमें सी है, सी ऑप्शन का है, तो सी ऑप्शन को इसमें देखिए आप, किनारे कितने हैं, तो किनारे कौन होते हैं, भुजाएं होती हैं। तो ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5 और 6 भुजा है, तो 6 भुज लिख देंगे या 6 भुजा लिख देंगे। इसके बाद में अब कोणे कितने हो गए, अब 6 भुजाएं हैं तो 6 कोणे मिलेंगे। इसको जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 कोणे हो गए जी। इसके विकर्ण कितने हैं, अब इनकी विकर्ण गिनेंगे तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। विकर्ण गिनेंगे तो विकर्ण हो गया, ये तो 1, ये 2, ये 3 विकर्ण हो गए, तो 3 विकर्ण इसमें लिख दिए। इसके बाद में आगे वाले डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में देखेंगे तो ये कौन सी आकृति है, 1, 2, 3, 4, 5 पंचभुजाओं वाली आकृति, तो किनारे कितने हो गए, पूरे 5। इसके बाद में कोणे कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ही कोणे हो गए। विकर्ण कितने हो गए, विकर्ण गिन सकते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 5 हो गए इसके। इसी प्रकार से आगे है ई ऑप्शन में, ई ऑप्शन में कितना है, किनारे कितने हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद में 4 किनारे हो गए और कोणे कितने हैं, कोणे भी 4 ही हैं, 1, 2, 3 और 4, कोणे भी 4 ही हो गए। फिर आगे है वर्त, जिसे आप सर्किल भी कह सकते हैं। इस आयत वाले में, ई ऑप्शन वाले में 2 विकर्ण हो गए। अब इसमें सर्किल में या वर्त में किनारे कितने हैं, 0, और कोने कितने, कोने भी 0 और विकर्ण भी 0। तो इस प्रकार से ये वर्कशीट थी। इस वर्कशीट में द्विआयामी आकृतियों के बारे में चर्चा की गई है। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी मदद मिलती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, कर लीजिए और धन्यवाद।